स्वागत है स्टडी कमांड इंडिया में। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। स्टडी कमांड इंडिया, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। वीडियो अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, शाहजहांपुर जिला संपूर्ण जानकारी, इतिहास, पर्यटन, संस्कृति और वर्तमान जीके। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले शाहजहांपुर के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम शाहजहांपुर जिले का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, गठन, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध मेले, संस्कृति, परिवहन और शाहजहांपुर से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे। यह जानकारी एमपी जीके, एसएससी, पीएससी, ईएसबी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक, शाहजहांपुर जिले का सामान्य परिचय। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। वर्तमान जिला प्रशासन के अनुसार शाहजहांपुर जिले का क्षेत्रफल लगभग 3460.4 वर्ग किलोमीटर है। जिला उज्जैन संभाग का हिस्सा है। वर्तमान में जिले में 2 राजस्व अनुविभाग और 7 तहसीलें हैं। शाहजहांपुर जिले की वर्तमान 7 तहसीलें हैं। 1 शाहजहांपुर, 2 मोहन बड़ोदिया, 3 गुलाना, 4 शुजालपुर, 5 काला पीपल, 6 अवंतीपुर बड़ोदिया, 7 पोलाई कलां। जिले में वर्तमान में 326 ग्राम पंचायतें और 635 गांव दर्ज हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या 9,41,403 दर्ज है। यह उपलब्ध आधिकारिक जनसांख्यिकीय आंकड़ा है। 2 शाहजहांपुर की भौगोलिक स्थिति। शाहजहांपुर जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चिम में उज्जैन और आगरमालवा, दक्षिण में देवास और सीहोर, उत्तर में राजगढ़ तथा पूर्व में सीहोर जिला स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से शाहजहांपुर क्षेत्र में मालवा पठार की विशेषताएं दिखाई देती हैं। जिले की प्रमुख नदियों में काली सिंध, लखुंदर, आहू और नेवज का महत्वपूर्ण स्थान है। 3 शाहजहांपुर का इतिहास। अब बात करते हैं शाहजहांपुर के इतिहास की। शाहजहांपुर का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां वर्ष 1640 के आसपास इस क्षेत्र में रुके थे। उस समय यह क्षेत्र खांखरा खेड़ी के नाम से जाना जाता था। शाहजहां के समय यहाँ प्रशासनिक और नगरीय विकास हुआ तथा इस स्थान का नाम शाहजहांपुर रखा गया। बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात यह क्षेत्र सिंधिया राज्य के अधीन आया। इसी काल में शाहजहांपुर का नाम छोटा होकर शाहजहांपुर हो गया। किले और उसके आसपास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्माण भी हुए। 4 शाहजहांपुर जिला कब बना? यहाँ एक महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य ध्यान देने योग्य है। शाहजहांपुर को 1904 में जिला घोषित किया गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को यह वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के अनुसार दोनों तथ्यों को अलग अलग समझना जरूरी है। 1904 जिला घोषित। 1 नवंबर 1956 वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन के समय राज्य का हिस्सा बना। 5 शाहजहांपुर के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। अब जानते हैं शाहजहांपुर के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में। राजराजेश्वरी माता मंदिर। शाहजहांपुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वरी माता मंदिर चिलर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मंदिर का संबंध शाहजहांपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। मंदिर में राजराजेश्वरी माता की प्रतिमा के साथ गणेश तथा रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं भी बताई जाती हैं। यह मंदिर आज भी स्थानीय लोगों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है।
6 करेड़ी माता मंदिर। शाजापुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करेड़ी माता मंदिर को कंकावती माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। करेड़ी माता मंदिर से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में महादेव मंदिर भी स्थित है। रंगपंचमी के अवसर पर यहाँ धार्मिक आयोजन और मेला भी आयोजित होता है। 7 पार्श्वनाथ मंदिर मक्सी। शाजापुर जिले के मक्सी का पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं से संबंधित धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। मक्सी का यह क्षेत्र शाजापुर जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 8 कंस वधोत्सव। शाजापुर की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में कंस वधोत्सव का नाम प्रमुख है। यह आयोजन दीपावली के बाद आने वाली दशमी की रात से जुड़ा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाजापुर में यह परंपरा 150 वर्षों से अधिक समय से मनाए जाने का उल्लेख जिला प्रशासन की वेबसाइट पर मिलता है। कंस वधोत्सव शाजापुर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। 9 पांडव खो। शाजापुर के आसपास स्थित पांडव खो भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता वाला स्थान है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल और पांडवों से जोड़ा जाता है। इस कारण यह स्थान स्थानीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 अन्य दर्शनीय स्थल। शाजापुर जिले में इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। इनमें भैरव डोंगरी, मराठा रानी ताराबाई महल और चिलर बांध जैसे स्थान प्रमुख हैं। ये स्थल जिले के इतिहास, प्राकृतिक वातावरण और स्थानीय संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 11 शाजापुर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहचान। शाजापुर का इतिहास केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र मुगल, सिंधिया और मराठा काल की ऐतिहासिक घटनाओं से भी जुड़ा रहा है। शाजापुर शहर का विकास ऐतिहासिक किले और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ पुराने समय में 4 दिशाओं में द्वार बनाए गए थे और इनके आसपास नगर का विकास हुआ। 12 परिवहन। शाजापुर सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। पुराने जी के स्रोतों में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का उल्लेख शाजापुर से जुड़ी प्रमुख सड़क के रूप में मिलता है। शाजापुर का स्थान मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों के बीच होने के कारण आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 13 शाजापुर की प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा। शाजापुर की पहचान उसकी धार्मिक परंपराओं और लोक संस्कृति से भी होती है। विशेष रूप से कंस वधोत्सव यहाँ की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। दशहरा और अन्य धार्मिक अवसरों पर स्थानीय स्तर पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। 14 प्रसिद्ध व्यक्तित्व। बालकृष्ण शर्मा, नवीन। शाजापुर से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में बालकृष्ण शर्मा, नवीन का नाम महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर जिले के भायना गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र भावना, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में कुकुम, रश्मिरेखा, अपलक, विनोबा, उर्मिला और हम विश्वाई जन्म के आदि का उल्लेख किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखें। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जन्म 8 दिसंबर 1897, शाजापुर। 15 शाजापुर के कुछ महत्वपूर्ण जीके तथ्य। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देखते हैं। प्रश्न, शाजापुर किस संभाग में आता है? उत्तर, उज्जैन संभाग। प्रश्न,
शाहजहांपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर लगभग 3460.4 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न, शाहजहांपुर में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? उत्तर 7। प्रश्न, शाहजहांपुर में कितने राजस्व अनुविभाग हैं? उत्तर 2। प्रश्न, शाहजहांपुर को जिला कब घोषित किया गया था? उत्तर 1904। प्रश्न, शाहजहांपुर का पुराना नाम क्या माना जाता है? उत्तर शाहजहांपुर। प्रश्न, शाहजहांपुर का नाम किस मुगल सम्राट से जुड़ा है? उत्तर शाहजहां। प्रश्न, शाहजहांपुर का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? उत्तर कंस वधोत्सव। प्रश्न, करेड़ी माता मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर कंकावती माता मंदिर। 16 वर्तमान शाहजहांपुर 2026 अपडेट। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की वर्तमान स्थिति की। 2026 में उपलब्ध जिला प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर का क्षेत्रफल 3460.4 वर्ग किलोमीटर, तहसीलों की संख्या 7, राजस्व अनुविभाग 2, ग्राम पंचायतें 326 और गांवों की संख्या 635 है। जिले की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में शाहजहांपुर और शुजालपुर 2 राजस्व अनुविभाग हैं। शाहजहांपुर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को 5 अगस्त 2026 तक अपडेट किया गया है। समापन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना शाहजहांपुर जिले का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जिला गठन, वर्तमान तहसीलें, प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, कंस वधोत्सव, करेड़ी माता मंदिर, राजराजेश्वरी माता मंदिर, मक्सी का पार्श्वनाथ मंदिर और प्रसिद्ध साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। अगर आप MPGK, SSC, PSC, ESB, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो शाहजहांपुर से जुड़े ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण जिले की संपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं, राजनीति और सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।